अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो भी लेंटर डालते हुए हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और किन किन बातों का लेंटर डालते हुए आपने ख्याल करना है। लेंटर की आज मैं चेक लिस्ट आपको बताऊंगा। ये 5 जो मेन चीज़ें ये आपने लेंटर डालते हुए चेक करनी है। कुछ लेंटर से पहले चेक करनी है, कुछ ड्यूरिंग लेंटर चेक करनी है। सबसे पहले आपने अपनी शटरिंग का काम चेक करना है, शटरिंग का लेवल चेक करना है। शटरिंग का लेवल चेक करने के लिए सबसे पहले जो मेन ज़रूरी चीज़ है, आपकी जो दीवारों की हाइट है, जो दीवारों की हाइट है वो चारों साइड से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर आपका ब्रिक वर्क, आपकी चिनाई का लेवल सेम होगा तो आपका जो शटरिंग का लेवल है वो भी ठीक होगा। उसका चेक करने का दूसरा तरीका ये है, अभी आप अपनी क्रॉस दीवारों पे जो अपोजिट दीवारें हैं उसके ऊपर एक दोनों साइड पे ईंट रख के डोरी बांध के आप उसको सेंटर में से रैंडमली चेक कर लें। ईंट को घुमाते जाए और मेजर टेप के साथ आप अपनी नीचे से डिस्टेंस चेक कर ले। अगर आपका डिस्टेंस सेम होगा तो आपकी थिकनेस, आपका जो लेवल है वो आपकी शटरिंग का लेवल ठीक है। दूसरा शटरिंग का लेवल चेक करने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है स्टील फिक्सिंग का। स्टील फिक्स करने के लिए आपने जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपका जो स्टील है वो एज़ पर ड्राइंग होना चाहिए। भी आपके जो बॉक्स बन रहे हैं, मेन बार है उसमें कितनी स्पेस है, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग बार है उसमें कितनी स्पेस है, एक्स्ट्रा बार है वो किस तरह डालनी है, ये आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो स्टील है एज़ पर ड्राइंग होना चाहिए। जब आप स्टील फिक्स कर लेते हैं, स्टील चेक कर लेते हैं भी आपका जो स्टील है वो एज़ पर ड्राइंग है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो आपने अपना इलेक्ट्रिक के पॉइंट चेक करने होते हैं। भी आपके जो इलेक्ट्रिक के पॉइंट रखे हुए हैं वो एज़ पर ड्राइंग है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे होने चाहिए, बिल्कुल आपने उसी तरीके से रखना है। जब आप बिजली का काम चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो काम आता है वो फिर जब आप स्लैब की पोरिंग शुरू करते हैं वो होता है। तो उस स्टील बांधने के बाद, इलेक्ट्रिक का पॉइंट चेक करने के बाद जब आप बढ़ाई शुरू करते हैं तो आपने ये 4 नंबर पे काम चेक करना है भी आपका जो स्टील है ना, इसको आपने प्रॉपर कंक्रीट कवर प्रोवाइड करना है। इसके लिए आप मार्बल के पीस भी यूज़ कर सकते हैं और ये ब्रिक के छोटे छोटे पीस रख के भी आप इनको उठा सकते हैं। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है भी आपका जो कंक्रीट है वो स्टील के नीचे जाए और इस नीचे से स्टील नज़र ना आए और इसको बाद में जंग वगैरह ना लगे। स्टील के आप कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने के बाद आप जब स्लैब की पोरिंग हो रही होती है तो आपने अपने जो आपकी स्लैब की थिकनेस है वो चेक करनी है, रैंडमली चेक करते रहना है। आपकी स्लैब की जो थिकनेस है वो पूरी होनी चाहिए। आपकी थिकनेस 5 इंच है, 5.5 है या 6 है, तो आपने अपनी थिकनेस पूरी करनी है। अगर आप साथ में आप बीम है लेंटर के अंदर, तो बीम पोर करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है, इसको आपके पास वाइब्रेटर होना चाहिए। अगर वाइब्रेटर नहीं है तो आप रॉडिंग के ज़रिए, मतलब कोई भी स्टील का एक पीस ले ले सरिये का, उसके साथ आप उसको कंक्रीट में लगाते रहे ताकि भी आपका जो बीम है उसमें कोई भी खाली जगह ना रहे, आपका बीम है जो वो बिल्कुल ठीक हो। अगर आप लाहौर में किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।